आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गाजी पठान देश लाइव में आपका स्वागत है। गुजरात के अंदर जो खास करके हज के जो यात्री जा रहे थे हज के लिए, उनके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि नाइंसाफ़ी हुई है, सरकार ने भेदभाव करा है और दूसरे राज्यों को नज़र में रखते हुए बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शमशाद पठान मौजूद है। क्या पूरा मामला था और उन्होंने जो हज कमेटी के जो प्रेसिडेंट है जो उनसे क्या बात हुई और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हाजियों को भी और सरकार को भी। शमशाद भाई, क्या मामला था जो आपको यहाँ पर जमा होना पड़ा? देखिए, 2023 में जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों को ले जाने के लिए सर्कुलर जारी किया है, वो सर्कुलर जो है वो भेदभाव वाला है, वो हाजियों के साथ इनजस्टिस करने वाला है और बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक वाला है। जब मैं कह रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि भेदभाव वाला इसलिए है क्योंकि एक ही हाजी है जो भारत देश का नागरिक है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी को समान अधिकार हैं, लेकिन भारत देश से जाने वाले हाजी से अलग अलग एयरपोर्ट से अलग अलग रकम ली जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है और उसका जो डिफरेंस है वो 70,000 से 80,000 के आसपास जाता है। तो वो तुरंत रद्द होना चाहिए और सभी की इक्वल रकम होनी चाहिए, ये हमारी आज मांग थी। दूसरा कि 2022 तक भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया जो हाजी पैसा भरते थे उसमें से 2100 रियाल उनको वापस लौटाती थी मदीना में या जिद्दा में। वो इस बार भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वो वापस नहीं करने का फैसला किया है, यानी वो सीधी तौर पर भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2100 रियाल पर डाका डाला है, जो कि हाजियों का खुद का पैसा है, वो भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं दे रही है। उसको हम कह रहे हैं कि ये गलत है और सरासर ये नाइंसाफ़ी हाजियों के साथ, पूरे देश के हाजियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था कि आप मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद के हाजियों को तो विस्तारा और सऊदी एयरलाइन जैसी ब्रांडेड इंटरनेशनल एयरलाइन से लेके जा रहे हैं, लेकिन मुंबई, अहमदाबाद, औरंगाबाद, गया, रांची, गुवाहाटी ऐसे 10 एम्बार्केशन पॉइंट है जहाँ के हाजियों को आप गो एयर और गो फास्ट जैसी लास्ट दर्जे की एयरलाइंस से लेके जा रहे हैं, जो कि दिवालिया हो चुकी है, जिस पर 6,500 करोड़ का बकाया है। कभी भी उनके सारे एयरक्राफ्ट भारत सरकार सीज कर कर उसकी नीलामी कर कर बेच सकती है। तो ये 10 एयरपोर्ट से जो हाजी जाने वाले हैं उनको ले जाने का हज कमेटी ऑफ इंडिया का क्या प्लान है वो किसी को नहीं पता। हज कमेटी के जिम्मेदारों से 2 दिन पहले आपकी बात हुई थी। वो जिम्मेदार जो वहाँ दिल्ली जाकर उन्होंने क्या बात करी क्या नहीं, फिर यहाँ पर उनसे आपकी बात हुई, तो क्या कहना है उनका? क्या सरकार जो है हाजियों की और आप लोग की जो ये बात है उसको मानेगी? देखिए, हज कमेटी के जिम्मेदारों का जो कहना है कि उन्होंने हमारी तरफ से भारत सरकार को और हज कमेटी ऑफ इंडिया को रजूआत की है, लेकिन हम सिर्फ रजूआतों के बूते नहीं बैठ सकते हैं। रजूआत तो सभी करते हैं, हम भी आज रजूआत ही कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इतना ही इख्तियार है, लेकिन हज कमेटी के पास ज़्यादा इख्तियार हैं, वो ज़्यादा मजबूती से अपनी बातों को रखकर मनवा सकती है। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया गुजरात से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उनकी कोशिशों को रंग लाएंगे, वो सरकार पे दबाव बनाएंगे कि गुजरात, ये सिर्फ हाजियों के साथ अन्याय नहीं है, ये गुजरात के साथ अन्याय है, गुजरात के लोगों के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र, बेंगलोर और हैदराबाद यानी 3 अलग अलग स्टेट हैं, एक तेलंगाना है, एक कर्नाटक है, एक महाराष्ट्र है, अगर 3 राज्य के हाजी 3,03,000, 3,04,000 और 3,05,000 में जा सकते हैं, तो गुजरात का हाजी, गुजरात का नागरिक 3,05,000 में क्यों नहीं जा सकता? ये अन्याय जो है वो गुजरात के साथ का अन्याय है, सिर्फ हाजियों के साथ का अन्याय नहीं है। मुंबई और कई ऐसे स्टेट है जिनकी दूरी मक्का से काफ़ी ज़्यादा है, अहमदाबाद गुजरात को लेकर, मगर फिर भी यहाँ का पैसा ज़्यादा है, वहाँ का पैसा कम है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि बेंगलोर और हैदराबाद जो है सिर्फ ज़्यादा नहीं 700 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी मक्का शरीफ का जो सफ़र है उसका 1/4 ही हिस्सा गुजरात के हाजियों से ज़्यादा उनको ट्रैवल करना है, क्योंकि अहमदाबाद से जो दूरी है वो 3430 किलोमीटर है और वही दूरी जब अगर हम बेंगलोर या हैदराबाद से ट्रैवल करते हैं तो वो दूरी 4200 किलोमीटर हो जाती है, यानी पूरी 700 से 800 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा है। उसके बावजूद 3,03,000
वहाँ से हाजियों से लिया जा रहा है, तो ये हाजियों के साथ अन्याय है। क्या हाजी लोग अपना पैसा भरे या ना भरे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हाजियों को अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है और उनको अगर लगता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है वो भर सकते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं भी हज पे जा रहा हूँ, मैं अपना पैसा नहीं भरने वाला जब तक कि ये मामला सुलट नहीं जाता। लास्ट सवाल है मेरा, अगर सरकार ने आपकी ये बात को ना माना तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जैसा कि मैंने आगे भी कहा है कि 12 तारीख को शाम को 5 बजे गुजरात के हर ज़िले में कलेक्टर ऑफिस पर जाकर जो भी हाजी साहिबान हैं वो अपना अपना आवेदन पत्र देंगे, और अगर परसों तक ये मामला नहीं सुलटा तो 15 तारीख दोपहर 12 बजे से मैं यहाँ पर इनडेफिनेट स्ट्राइक पर बैठूँगा। देखिए, ये थे हमारे साथ शमशाद पठान, जिन्होंने अपनी बात को रखा। क्या पूरा मामला था हमने हमारे देश लाइव के माध्यम से जानने की कोशिश करी, और जो हाजी हैं हम हाजियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। जब से आपने फॉर्म भरा तब से लेकर अभी तक क्या क्या तकलीफ़ों का सामना, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो इस साल हज कमेटी ने अपनी किसी गाइडलाइन के अंदर किसी प्राइस का डिक्लेरेशन नहीं किया था कि क्या प्राइस रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें यही परेशानी थी कि प्राइस क्या रहने वाला है, किस हिसाब से हमें मैनेजमेंट करना है। यानी कि हज के लिए जाने वाले मैं और मेरी वाइफ 2 हैं, यानी कि ये सवाल है अगर सिर्फ पैसों का ही नहीं है, वहाँ पे ख़रीदारी करना है, शॉपिंग है, वहाँ पे पैसा खर्च करना है वगैरह, कुर्बानी का ये वगैरह, उस हिसाब से हमें पूरा साल जोड़ के पैसा जमा करना था। इस बार गाइडलाइंस में कुछ था नहीं, फिर भी हमें आश्वासन ये मिल रहा था कि आपका प्राइस 3 लाख से 3.25 लाख के बीच में रहने वाला है। तो हमने उस हिसाब से अपना पूरा मैनेजमेंट करके रखा हुआ था। जैसे कि लास्ट सर्कुलर आया कि इसमें आपको 3,72,824 रुपये बनने हैं। तो सबसे पहले तो हमारी यही दिक्कत थी कि अब हम आगे के पैसे किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। और दूसरी बात ये रही कि अगर आप मुंबई, हैदराबाद या दिल्ली से 3,04,000 रुपये में ले जा रहे हैं तो आपका इस साल का हज 3,04,000 में सब हाजियों का इंडिया से हो रहा है। तो फिर गुजरात से 3,72,824 रुपया लेने का मकसद क्या है, और ये पैसा आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं या कहाँ ले जाने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है। दूसरी बात कि अगर आप बोल रहे हैं कि ये सब फ्लाइट एयरफेयर के हिसाब से, एविएशन के हिसाब से हो रहा है, तो आप अगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा टेंडर में है, आप अगर किसी चीज़ का टेंडर आप कहीं पे किसी चीज़ का टेंडर भर रहे हैं, या मैं कुछ अपनी कंपनी चला रहा हूं और मैंने कुछ टेंडर मंगवाए हैं, तो जो सबसे कम टेंडर चार्ज फी बढ़ेगा उसको मैं टेंडर देने वाला हूं, जाहिर सी बात है। तो आपने 1.5 लाख अगर ये सबसे ज़्यादा प्राइस में आपको टेंडर दे रहा था, तो आपने किस हिसाब से वो फ़्लाइट को सिलेक्ट किया? हमारा सवाल ये है। तो यानी कि ये सब सरकार और हज कमेटी की मिलीभगत है हाजियों को परेशान करने के लिए, या क्या चीज़ है? अगर सरकार, हज कमेटी हाजियों को सुविधा के बहाने बनाई गई हुई है, तो आपने इस हिसाब से किस तरह से प्राइस सेट किया हुआ है? तो हमारी सरकार से, हज कमेटी से एक ही मांग है कि आप हाजियों को कम से कम तकलीफ हो। हम ऐसा नहीं है, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, हज के बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, और ये हमारे लिए, सारे मुसलमानों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ने उसे हमारा मेहमान बनाया है। पैसा बनने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। और भी हाजियों से हम बात करते हैं, क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा है और आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारी तो ये दुआ थी कि हज कमेटी बने, वहाँ तक हाजियों को मदद करे। इससे बढ़कर हाजियों की परेशानी बढ़ा रही है। पहले तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की वो कितने कितने रकम लेगा, उससे रकम डिक्लेयर नहीं करने की वजह से लोगों ने अपना फॉर्म भर के पैसा भर दिया। लास्ट में उसने पैसा बढ़ा दिया, और मुंबई के हाजी से और गुजरात के हाजी सबको ले आके अजीजिया में रखना है। उन्हें कोई ज़्यादा गुजरात के हाजी को अलग फैसिलिटी देने वाले नहीं है, तो उनकी रकम क्यों ज़्यादा? और इसको गुजरात के हाजी को ऐसी 3rd क्लास जो कंपनी, जो एयरलाइंस बंद हो चुकी है, नादार हो चुकी है, उससे क्यों उसने टाइप किया कि हम ये प्लेन से आपको ज़िदा पहुंचाएंगे? उससे बेहतर सऊदी की एयर विस्टा लेना चाहिए। उनको ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हाजी को इतनी परेशान होगी। और दूसरा कि 2100 रियाल हर साल देते थे, इस साल क्यों बंद कर दिया? 2100 रियाल में 50,000 की रकम होती है। हर हाजी को 50,000 का वहाँ पे मिल जाए वो तो उसका बहुत काम निकल जाता है। और हाजी हज के लिए जाता है, कोई एयर घूमने फिरने जो मस्ती मौज मस्ती करने के लिए नहीं जाता, वो अल्लाह की बंदगी करने जाता है। उसको मदद करनी चाहिए, उसको ये पैसा वापस मिलना चाहिए। उसके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। चलिए और भी हाजियों से बात करते हैं, क्या कहना है आप?
बस वो पैसा मिलना चाहिए 21 रियाल हमारे को बस। बराबर, जो रियाल गई है वो जो 2100 रियाल मिलती थी हर साल वो वापस मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक रकम बनती है 50,000 के आसपास की। बिल्कुल 4 हाजी है हमारे को, तो मिलना चाहिए हमारे को बस। देखो एक घर के एक हाजी को तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक से ज़्यादा हाजी है उनको 1.5 लाख का, 4 हाजी है मेरे पास, तो मुझे 3 लाख का नुकसान जाएगा। 2.5 लाख का नुकसान एडजस्टमेंट करना मुझे अभी तकलीफ पड़ जाएगी, क्योंकि 2100 रियाल नहीं आता और 3 लाख और बनने का आता है उससे हज। और सरकार ने उसमें पॉलिसी में पेपर में डिक्लेयर किया था इस साल हज 50,000 कम होगा, उसके बदले 1.5 लाख में खर्चा बढ़ा दिया है। तो उसकी पॉलिसी और उसका कहना करने में बहुत फर्क आया। चलिए स्टॉप कर दो एक और भी हाजियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या कहना है आपका, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, आप लोग हाजी हैं? मैसेज तो ऐसे देना चाह रहे हैं कि ये पहले जो हज कमेटी की तरफ से ऐलान हुआ था और ये अपने ये भाजपा सरकार की तरफ से कि इस साल 50,000 रुपये सस्ता हज होगा, तो सब हाजी खुश हो गए थे। बाकी अभी ऐसा लगता है ना कि 50,000 रुपये तो सस्ता नहीं, 72,000 रुपये महंगा हो गया क्या। और जो बॉम्बे के अंदर है ये 3 लाख मतलब 4,000 रुपये, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा 3 लाख 4,000 रुपये है। तो ये हमारे साथ तो सरासर नाइंसाफी है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना इनके। हम तो भाजपा सरकार के ऊपर भी भरोसा रखते हैं कि चलो भाई इन्होंने 50,000 रुपये कम करेंगे इस साल कम कर गए, तो उन्होंने भी हाथ अद्दर कर दिए, हज कमेटी वाले भी हाथ अद्दर कर, फिर इनके ऊपर भरोसा कौन करेगा ये बताओ आप। ये 72,000 कोई छोटी मोटी बात नहीं, सिर्फ एक घर में से एक हाजी नहीं जाता, 4-4, 5-5 हाजी जाते हैं, तो 4-4, 5-5 लाख रुपए ज्यादा हो जाता है ना भाई। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी ऐसी महंगाई के अंदर तो पैसा किस तरीके से इंसान जोड़ता है उसका दिल ही जानता है। अब बड़ी मुश्किल के साथ में, अब मैं खुद मतलब बड़ी मुश्किल के साथ हमने 5 साल से इकट्ठा करते करते यहाँ तक पहुँचे, और इसमें भी है फिर 72,000 हम दोनों मियाँ भी है, तो 1.5 लाख रुपया हमारा तो बढ़ गया। तो अब इसका इंतजाम कैसे करें हम। हमने एडवोकेट शमशाद पठान से ही बात करी और हमने हाजियों से भी बात करी, उनकी बातों को समझा, उनके मुद्दों को जाना और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, हमने ये भी हमारे चैनल के माध्यम से बताया। सीधे हम बात करते हैं जो इकबाल सैयद है जो कि हज कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम बात करते हैं उनका क्या कहना है इस पर, और वो जब दिल्ली गए थे तो सरकार के सामने उन्होंने क्या क्या रजूआत करी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल भाई सैयद, गुजरात राज्य हज कमेटी चेयरमैन। 6 तारीख को हमारे में परिपत्र आया कि गुजरात राज्य हज कमेटी को 3,76,000 भरने का हुआ, बॉम्बे हज कमेटी को 3,04,000 है, हैदराबाद हज कमेटी को 3,05,000 है, बेंगलोर को 3,05,000 है। तो उसी टाइम पे 6 तारीख को शाम को 1 घंटे के बाद 5 बजे मैंने हमारे बोर्ड की एक मीटिंग, जूम मीटिंग बुलाई है। जूम मीटिंग पे मैंने हर मेंबर से विश्वास में लेकर मैंने कहा कि अब इसके लिए हमको बैठना नहीं चाहिए, गुजरात को अन्याय हुआ है। तो हम 6 तारीख को 7 बजे हमने ये राजधानी से दिल्ली जाने के लिए हम रवाना हुए, और वहाँ जाके हमने जहाँ भी हमको रजूआत करनी थी श्रीमती रानी बहन से, हमारे माननीय अमित शाह से, हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब से। अब वो लोग इलेक्शन में पड़े हुए थे और दूसरे दिन आए, हम उनके बंगले पे गए, हमने उनको ईमेल भी किया, हमने उनको ऑन बंगले पे जाके ऑन यानी ऑफिस पे जाके पेपर भी दिया जो गुजरात का मसला था उसके लिए कि हमको अन्याय क्यों, क्या मसला है, खास क्या क्या डिमांड रखी है आपने? डिमांड हमने रखी है कि जो बॉम्बे हज कमेटी को 3,04,000 भरने का आता है वो 3,04,000 हमको भरने का आना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर को इतना आता है, हैदराबाद को इतना आता है, तो हमको क्यों ज़्यादा भरने का आता है। बॉम्बे हमारे से दूर है जिद्दा से, और बॉम्बे का फ़्लाइट हमारे अहमदाबाद की धरती पे होके जाता है, तो अहमदाबाद से जिद्दा करीब है, तो उसको इसका न्याय मिलना चाहिए, गुजरात के हाजियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि गुजरात के हर हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर, हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब, हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब, हमारे जितने भी जैसे चेयरमैन मैं खुद भी गुजरात, तो हमको थोड़ा न्याय हो, हाजियों को सहूलत हो, उसके लिए हमने सब वहाँ पर रजूआत की है। फ्लाइट के लिए क्या रजूआत की है, क्योंकि गोएर तो बंद नहीं, फ्लाइट के लिए अभी तक हमारे पास परिपत्र नहीं आया, लेकिन हमको जब ऐसा जानने मिला है तो वो भी अपने रजूआत की है कि जो
जो ये बॉम्बे को के हैदराबाद को बेंगलोर को जो अच्छी फ़्लाइट मिलती है तो अच्छी फ़्लाइट हमको भी मिलना चाहिए। और सब बेंगलोर हैदराबाद से तो बड़ा हमारे ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट आती है। तो ये मत समझिए कि हम कोई छोटा फ़्लाइट 175 सीट का दे। यहाँ पे हमको भी अगर जंबो फ्लाइट मिलता है तो हाजियों के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। लेकिन ये बीजेपी का, मोदी जी का, अमित शाह का गढ़ है, फिर भी नाइंसाफी यहीं की मुसलमानों के साथ। हाँ, इसमें इन लोग का कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग बेचारे जानते भी नहीं है। मेरी बात सुन लो, हमने जाके ये बताया है और ये लोगों ने आज तात्कालिक मीटिंग भी बुलाई है कि भाई ये गुजरात के ऊपर ये अन्याय क्यों है, कैसे है, उसकी तपास हुई है। क्या ये मसला है ऑल इंडिया हज कमेटी का और फ्लाइट की जो हमारी कमेटी बैठी हुई है उनका। आपको क्या लगता है हाजियों के बारे में क्या सरकार विचार करेगी? चौक्कस मोदी साहब और अमित शाह साहब हाजियों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे पहले भी, और अभी हमारा जो लेटर ईमेल द्वारा गए हैं हमने रूबरू जाके दिए हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका कोई रास्ता निकालेगा। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तो हम जाके कलेक्टर ऑफिस में जाके उनका घेराव करेंगे और हम आवेदन पत्र देंगे। ऐसे में सरकार क्या करेगी? भाई देखो, वो इनका मसला है। हमारा मसला ये है कि हाजियों को सहूलत मिले। हमारे गुजरात के जितने भी हाजी हैं इनके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और गुजरात के जो हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, मुस्लिम है, जो भी है, उनके लिए मेहनत करना हमारा फ़र्ज है। एक बात और सामने आई है कि पैसा बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग पैसे वापस ले रहे हैं और वेटिंग लिस्ट से लोग जा रहे हैं, क्या सही है? नहीं, अभी मसला वेटिंग लिस्ट का नहीं है। अभी मसला जो लास्ट हफ्ता जो है 15 तारीख तक का बनने का आता है, तो हमारे पास ये मांग हुई है कि हमको 2-5 दिन और बढ़ा दीजिए। तो अभी हाल हमने तात्कालिक लेटर हमने हज कमेटी ऑल इंडिया को लेटर ईमेल किया हुआ है। लेकिन पैसा ज़्यादा होने की वजह से लोग अपना नाम वापस ले रहे हैं। हाँ, तो उनकी मर्जी की बात है। मेरी बात सुनिए, सरकार ऐसा नहीं कह रही कि आप वापस ले लो। सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए भी दौड़ रही है। और रियाल के लिए क्या छूट कुछ मिलेगी, दिया जाएगा रियाल वगैरह? नहीं, रियाल ये दफ़ा रियाल नहीं दिया जाएगा। हमने मांगनी की थी कि 1500 रियाल भी हमें दीजिए, हमने मांगनी की थी। लेकिन जब तक परिपत्र गुजरात हज कमेटी को नहीं आता, वहाँ तक मैं इसके पहले कुछ कह नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री के पास कब जाएंगे सर? अभी आपका जो ये प्रोग्राम फिनिश होता है, ऐसे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। आपके लिए हम खिदमत में हाजिर है। गुजरात आज पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, खास करके अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी माना जाता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से बात अगर निकलेगी उस पर क्या कहेंगे? देखो, एक बात है, गुजरात ये नहीं चाहता कि हाजियों को तकलीफ हो। गुजरात का मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि हाजियों को कोई दिक्कत हो। गुजरात का जो केंद्रीय मंत्री है अमित भाई शाह साहब, हमारे गुजरात के माननीय मोदी साहब, हमारे गुजरात के संगठन के CR पाटिल साहब, हमारे गुजरात के जो भी लोग हैं वो रात दिन ये मेहनत में है। अभी हम जो कल दिल्ली गए तो हमारे गुजरात के संसद सभ्य परसोत्तम जी रूपाला जी, हमारे मेंबर ने नयन भाई काजी ने उनसे मुलाकात ली, और परसोत्तम जी ने इतनी हमारे पीछे मेहनत की है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ कि परसोत्तम जी ने हमारे